तो विटामिन डी के दो हिस्से हैं, विटामिन D2 और D3। ये दोनों अलग अलग चीज है। आपको इसमें समझना है कि विटामिन D2 कैसे मिलेगा और D3 कैसे मिलेगा, ताकि कंप्लीट विटामिन डी की पूर्ति हो जाए। तो विटामिन डी जो आप धूप के बारे में बोल रहे हैं, उससे विटामिन D3 मिलता है। तो D3 के नीचे लिख लो, ये धूप से मिलेगा, ऐसा। और जो विटामिन D2 है, D2 है, उसके साथ लिख लो, ये कुछ पौधे और सब्जियों और सलाद से मिलता है, ये पौधे और वनस्पतियों से मिलता है, ऐसा। तो जो चीज धूप से मिलेगी वो तो धूप से ही मिलेगी ना, वो तो काय से मिलेगी, ऐसा। और जो पौधे और वनस्पतियों से मिलती है, वो चीज की पूर्ति किसी चीज को खाने पीने से या कोई चीज लेने से हो सकती है, ऐसा। तो इससे क्या क्या फायदे होते हैं, क्योंकि हो सकता है यदि आपको फायदा मालूम चलेगा तो आप विटामिन डी का पूरा ख्याल रखेंगे और आप धूप में बैठेंगे। तो फायदों में सबसे पहले आप लिख सकते हैं, हमारी बॉडी में कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए, परंतु ये शरीर में तब फायदा करता है, कैल्शियम शरीर में तब लगेगा जब बॉडी में विटामिन डी होगा। यदि बॉडी में विटामिन डी की कमी रहेगी तो कैल्शियम आपको मिलते हुए भी आपकी बॉडी में कैल्शियम लगेगा नहीं, कैल्शियम आपको फायदा नहीं करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। तो कैल्शियम बॉडी में हजम होता है, ऐसा समझ सकते हैं। दूसरा, जो बच्चों की उम्र वाले लोग होते हैं, उनके शरीर में हड्डियों की ग्रोथ होती है विटामिन डी की पूर्ति से, ऐसा। और बड़ों के लिए हड्डियां मजबूत रहती है, हड्डियों में कमजोरी नहीं आती है, हड्डियों में दर्द नहीं होता है। दूसरा, इससे दिमाग की सेहत अच्छी रहती है, विटामिन डी की पूर्ति होने से दिमाग अच्छा रहता है। और नर्वस सिस्टम यानी पूरा तंत्रिका तंत्र विटामिन डी की पूर्ति होती रहने से अच्छा रहता है। तो विटामिन डी हमारे नसों, बॉडी में नसों को भी फायदा करता है। जैसे अभी कुछ बता रहे थे ना कि हड्डियों को फायदा मिलता है, मसल्स को फायदा मिलता है, ऐसे विटामिन डी की रेगुलर लंबे समय तक कमी रहती है तो रोगों से लड़ने की क्षमता बॉडी की कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की हमारे शरीर की कैपेसिटी कम हो जाती है, इसे बोलते हैं इम्यूनिटी कमजोर होना। और ये चीज यदि रेगुलर लंबे समय से तक रही तो आपने अभी आजकल के टाइम में इन 10-15 सालों में आपने देखा है कि कैंसर जैसे प्रॉब्लम भी हो जाते हैं विटामिन डी की रेगुलर लंबे समय तक कमी रहने से, ऐसा। तो ये चीजें नहीं होगी यदि पूर्ति होती रहेगी। तो दिमाग अच्छा रहेगा, हड्डियां अच्छी रहेगी, नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, शरीर बीमारियों से बचा रहेगा और एकदम वो ताजगी रहेगी, बॉडी में ताजगी रहेगी। अब कैसे मालूम चलेगा कि विटामिन डी की बहुत कमी हो गई? मैं आपको बोलूं, मालूम नहीं चले कि विटामिन डी की बहुत कमी हो गई तो हमें मालूम करना ही क्यों है, हमें तो बस पूर्ति करते रहना है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल का तब मालूम चलता है जब गाड़ी में रिजर्व लग जाता है, कुछ बत्ती का इंडिकेशन आ जाता है, तब मालूम चलता है। तो क्या वो रिजर्व की बत्ती का इंतजार करने का जरूरत है क्या? मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि मैं पहले ऐसे लाइट लेता था, चलो करवा लेंगे, परंतु मेरे को एक बार लर्निंग कहाँ मिला, गाड़ी रिजर्व में आ गई, कार थी, और एक जगह ट्रैफिक में मैं था। अब मैं ये सोचा था हाँ अभी आगे थोड़ी दूर से भरा लेंगे क्योंकि आगे पेट्रोल पंप आने वाला था। अब वहां पे थोड़ी दूर आगे चलने के लिए गर्मी के मौसम में मुझे बहुत टाइम लगा। तो उस दिन मैं बच गया कि मेरा फ्यूल खत्म नहीं हुआ और मैं पेट्रोल पंप तक पहुंच गया। बाकी मेरे को वो ट्रैफिक में यही टेंशन था कि मेरा पेट्रोल पंप तो सामने ही है 5 किलोमीटर ही, परंतु इस ट्रैफिक में 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है, गाड़ी बंद रह नहीं सकती क्योंकि गर्मी का मौसम है, ट्रैफिक ज्यादा है तो धुआं वुआं भी बहुत ज्यादा हो रहा है, गाड़ी के कांच बंद रहेंगे, ऐसी चलेगी तो ही मैं और मेरे साथ जो फैमिली थी वो कंफर्टेबल रह सकते हैं। तो उतना कमी होके फिर पूर्ति करने का इंतजार ही क्यों करना, जब हमें मालूम है ये तो एक जरूरत की चीज है तो फुलफिल करते रहना है, ऐसा। फिर भी कमी के क्या लक्षण है, हमारा ये एक एजुकेशन टॉपिक है तो हम यहाँ पे गाइड करते हैं। चलो मैं बताता हूँ कमी के क्या लक्षण है। सबसे पहले मूड स्विंग होता रहता है, बहुत जल्दी जल्दी मूड बदलता रहता है।
तो मूड बदलता रहता है, उसके और भी कोई कारण हो सकते हैं, परंतु उन कारणों में से एक कारण ये है बॉडी में विटामिन डी की कोई कमी है ऐसा। दूसरा, हमारी हड्डियों में दर्द होने लगता है, हमारी पूरी बॉडी में दर्द रहने लगता है, हमारी पूरी बॉडी में थकान रहने लगती है, और स्पेशली पीठ की तरफ दर्द रहने लगता है, पूरे पीठ में दर्द रहने लगता है, स्पेशली विटामिन डी की कमी के कारण से। घाव कोई बॉडी में हो जाता है तो वो घाव ठीक नहीं होता है, बहुत मुश्किल से ठीक होता है, बहुत लंबा टाइम लेता है वो घाव ठीक होने में। और विटामिन डी की कमी होने से सबसे बड़ा नुकसान जो होने लगता है, हालांकि हर नुकसान बड़ा नुकसान है, परंतु इसको नुकसान को बड़ा माना जाता है, बाल झड़ने लगते हैं ऐसा। तो परंतु इंडियन लोग बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं, वो हर चीज को बहुत पॉजिटिव लेते हैं, बोले अमीरी आने वाली है इसके लिए बाल झड़ने लगे हैं, इतने पॉजिटिव इंडियन लोग होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है पॉजिटिव रहना, परंतु बाल झड़ने का एक कारण विटामिन डी की कमी भी है ऐसा। ये कितना चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए, कितना किलो, कितना ग्राम, क्या चाहिए, कितना लीटर चाहिए, वो बात करते हैं। तो मैं जो आपको यूनिट बताऊंगा कितना चाहिए, वो यूनिट समझने के पहले आपको यूनिट्स समझ में आनी जरूरी है। तो आपका सभी का ध्यान किधर है, एक बार ऐसे हाथ हिलाओ, ताकि जो हाथ नहीं हिलाए मैं समझ सकूं कि आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, तो आपका को समझ नहीं आएगा। आप में से सब लोगों ने हाथ हिलाया, आपका सबका ध्यान इधर है, फैंटास्टिक। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में से 999 ग्राम को अलग कर दो, हटा दो। 1000 ग्राम में से 999 ग्राम को हटा दिया तो कितना ग्राम बचा, 1 ग्राम बचा ना। इस 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 ग्राम कितना सा होता है, इतना सा होता है ना। इसमें कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं, आगे लिख लीजिए 1000 mg होते हैं। वो 1000 mg में से आप 999 mg हटा दो, अब कितना mg बचा, 1 mg। उसको मैं हाथ से इशारा नहीं कर सकता कि 1 mg इतना सा होता है, इतना छोटा होता है। उस mg का छोटा इकाई होता है, उसका भी छोटा इकाई होता है माइक्रोग्राम, mcg। उस मिलीग्राम का भी छोटा इकाई होता है माइक्रोग्राम। तो ये आपको इतना समझ में आएगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि इतना छोटा सा चाहिए, परंतु रेगुलर लंबे समय तक उसका कमी होने से उसके ये दुष्परिणाम होते हैं। अब इतना छोटा सा इकाई चाहिए तो आपको कहीं ये मिलेगा नहीं मार्केट में। आपकी जेब में यदि 100 रुपया है या 1000 रुपया है या लाख रुपया है या करोड़ रुपया है, तो आप कहीं पे जाके ये नहीं खरीद सकते, ले मेरे पास ये इतना सा पैसा है, विटामिन डी थोड़ा दे दो। ये तो प्रकृति से ही जहां से मिलना है वहां से मिलता है। तो समझिएगा, 10 mcg डेली का चाहिए, रोजाना का केवल और केवल 10 mcg माइक्रोग्राम हमारी शरीर को चाहिए ऐसा। और 10 माइक्रोग्राम आपको आपके पास कितना पैसा है उससे नहीं मिलेगा, आपके सही सोच और सही समझ से आपको मिल जाएगा ऐसा। तो आप बोलेंगे क्या पैसे से समझ नहीं आती क्या, वो मुझे नहीं मालूम, परंतु पैसे से विटामिन डी नहीं आएगा परंतु सही समझ से विटामिन डी आ जाएगा। तो 10 mcg चाहिए। अच्छा, मैंने लिख रखा है नीचे, बुक में देखा तो कुछ 2-3 चीजें और मुझे दिखाई दी कि इसकी कमी से हार्ट, लंबे समय तक कमी से हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाती है, प्रेगनेंसी में भी चैलेंज आते हैं, प्रेग्नेंट होने में भी चैलेंज आते हैं, फर्टिलिटी में भी चैलेंज आते हैं, महिलाओं के गर्भ धारण करने में भी समस्या आती है विटामिन डी की लंबे समय तक कमी रहने से ऐसा। तो 10 mcg डेली का चाहिए। ये 10 mcg आपको सूर्य, विटामिन D3 वाला हिस्सा तो सूर्य में बैठने से मिलेगा, और विटामिन D2 वाला पार्ट है वो क्या क्या प्लांट और वेजिटेबल से आपको मिल सकता है, वो चीज मैं थोड़ा प्रमोट कर देता हूं। गाजर में विटामिन D2 मिलेगा, पालक में मिलेगा, ब्रोकली में मिलेगा, और संतरे नींबू में थोड़ा सा मिलेगा, ओट्स और मशरूम में भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो ये चीजों को थोड़ा सा हमारे फूड का हिस्सा बना सकते हैं इन चीजों को। तो प्लांट बेस्ड जो D2 चाहिए वो थोड़ा थोड़ा मिलता रहे।
मेजरमेंट नहीं हो पाएगा आपसे कि मेरे को 1 mcg मिला या नहीं मिला, मैंने खूब सारी ब्रोकली खाई तो 1.5 mcg मिल गया या नहीं मिला, ऐसा। परंतु जो हमें हर्बलाइफ ने मदद किया है इस चीज के लिए, वो मदद किया है विटामिन डी की पूर्ति होने के लिए। हमारा फॉर्मूला 1 शेक जो हमें अवेलेबल कराया है, उस फॉर्मूला 1 शेक जो अभी आपने पिया है, किस किसने पिया अभी फॉर्मूला 1 शेक? हाथ ऐसे मूव कर सकते हैं। मिल गया आपको विटामिन डी कितना? 2 mcg। 2 mcg आपको विटामिन D2 मिल गया, ऐसा। D3 तो मिल नहीं सकता ना, वो कहाँ से मिलेगा? वहां से। अभी 8 बजते ही बाहर निकलो, 8 बजते ही मैं छुट्टी कर दूंगा, तब बाहर निकलो और बाहर निकल के थोड़ा सा वॉक कर सकते हो, धूप में बैठ सकते हो, परंतु बहुत सारा रजाई, चद्दर, कंबल, स्वेटर ओढ़ के मत बैठना। आपने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया है तो आपकी बॉडी में अच्छे से गर्मी आई है, अच्छे से आपका ठंड उड़ गया है। ये आप कोशिश करें कि नॉर्मल वियरिंग में ही आप बैठे ताकि बॉडी ऑब्जर्व करे, ऐसा। रजाई ओढ़ के बैठे तो रजाई को विटामिन D3 मिलेगा, कंबल ओढ़ के बैठे तो कंबल को मिलेगा, कोट पहन के बैठे तो कोट को मिलेगा, ऐसा आपको नहीं मिलेगा, ऐसा। थोड़ा सा वॉक कर ले में ताकि बॉडी में वो गर्मी भी रहेगी और आपको ठंड भी नहीं लगेगी और विटामिन D3 भी मिलता रहेगा। ओके, अभी जो मल्टीविटामिन है हमारा, मल्टीविटामिन टेबलेट मैंने देखा, ये इस तरीके का बॉक्स फॉर्मूला 2 बोला जाता है। इसमें 3 टेबलेट सुबह दोपहर शाम लेने से 7.5 mcg आपको मिल जाता है, 7.5 mcg आपको मिल जाता है। तो शेक और 2 टाइम शेक पिया तो पूरा 10 mcg हो गया, 1 टाइम शेक पिया तो थोड़ा 10 से कम रह गया। और विटामिन अब आया हमारा शेकमेट, शेकमेट से भी हमारा विटामिन D2 मिलता है। उसमें भी प्रॉपरली शेकमेट जो आप मिक्स करते हो शेक में, उसमें भी विटामिन डी है, ऐसा। तो ये विटामिन डी का टॉपिक हमने प्रमोट किया, कुछ बचा तो नहीं बताने से? हाँ, एक मैंने टॉपिक लिखा था कि क्यों कमी हो जाती है। तो धूप में कमी का कारण, एक तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इसके लिए रूटीन लाइफ उनमें जैसे जैसे थोड़ा सा धन आने लगता है उनके पास, तो वो अपने आप को 4 दीवारी के अंदर बॉक्स लाइफ में समेटने लगते हैं। यानी पहले धन कम था तो बाइक पे या पैदल चलते थे, धन ज्यादा आया तो बॉक्स लाइफ बना ली कार को, यानी घर से बाहर निकलेंगे तो बाइक या पैदल में नहीं निकलेंगे, कार से निकलेंगे, तो हो गई ना बॉक्स लाइफ। और पहले हो सकता था ऐसा घर था जहां पे थोड़ी सी धूप आती थी, अभी पैसा ज्यादा आया तो हो सकता है ऐसा घर ले लिया जहां पे चारों ओर दीवारें पे, फिर खिड़कियों में कर्टेन्स लग गए, पर्दे लग गए और वो बॉक्स लाइफ हो गई, 4 दीवारी वाली लाइफ हो गई। और पहले हो सकता है धन कम था तो कुछ ऐसा काम करते थे जिसमें वर्किंग प्लेस पे भी धूप मिलती थी, परंतु अब धन ज्यादा आ गया तो वर्किंग प्लेस पे भी ऑफिस बना लिया, 4 दीवारी बना ली, कर्टेन्स लगा ली खिड़कियों पे और एसी चला लिया। तो पैसे, मैंने बोला ना, पैसे से चीजें नहीं मिलेगी, सही समझ से चीजें मिलेगी, ऐसा। तो एक तो बॉक्स लाइफ हो जाने के कारण से विटामिन डी की कमी होने लगती है। दूसरा, फास्ट फूड जो हम खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, वो पैक्ड फूड प्लांट बेस्ड नहीं हो पाता है। तो प्लांट बेस्ड नहीं हो पाता है तो उसके कारण से विटामिन डी बॉडी में कोई जाने का प्लांट का चांस नहीं रहा। एक और लिखा था कारण, क्या लिखा, हाँ, उसके अलावा नाइट शिफ्ट में जो लोग काम करने लग गए हैं, वो दिन में क्या करेंगे? सोएंगे। नाइट शिफ्ट में जो लोग काम कर रहे हैं रात में क्या करेंगे? काम करेंगे। तो रात में काम करेंगे तो सूर्य वाली धूप मिलेगी क्या? ऐसा। तो ये कुछ कारण है जिनके कारण से ऐसा